ओम शांति। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ परमात्मा के आशीर्वाद से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज से करीब 2 साल पहले की बात है। ये उसी सिंगल मदर की कहानी है जिनकी 1-2 कहानियाँ मैं पहले भी आप सबके सामने सुना चुकी हूँ। जैसा कि पिछली कहानी में मैंने बताया था कि मैडम की तबीयत खराब थी। उनकी बीमारी धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी और डॉक्टरों को बीमारी का कारण भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं जब उनसे मिली तब वे तन मन धन तीनों ही रूप से कमज़ोर हो चुकी थी। उनके पाँव में एक छोटा सा घाव हुआ था जो कि धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था, जिसकी वजह से उन्हें हर काम में समस्या आ रही थी। मगर फिर भी वे अपने दैनिक कार्य करते हुए उनकी जॉब भी कर रही थी। उनकी इनकम का सोर्स मात्र उनकी यही जॉब थी। इसी से वो माँ बेटे अपना गुजारा चला रहे थे। उनसे बातचीत करते करते कुछ समय बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि इनकी ये प्रॉब्लम टोटली बेड रेस्ट लेने से ही ठीक हो सकती है और मैं उनकी आर्थिक कंडीशन भी देख रही थी। उनको जब भी मैं या कोई और भी हॉस्पिटलाइज होने को कहता तो वे घबरा जाती और उनको रोना आ जाता। आर्थिक कंडीशन वाली बात के साथ एक और रीज़न था उनका हॉस्पिटलाइज ना होने का। उनकी तबीयत जब खराब होने ही लगी थी, ये बात तब की है। वो दोनों माँ बेटे एक हॉस्पिटल गए थे। जहाँ वे गए तो वहाँ पर उन दोनों को हॉस्पिटल के बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस हुए, जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल के नाम से भी डर लगने लगा था। मैंने उन्हें बहुत समझाया, फिर वो तैयार हुई हॉस्पिटलाइज होने के लिए। मैंने उनका मनोबल बढ़ाने वाली बातें कहीं और उन्हें ऊपर वाले का साथ महसूस होने लगा। हॉस्पिटल में उन्हें अकेले ही रहना था क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा दिन तक उनका बेटा भी नहीं रह सकता था, नहीं तो उसकी पढ़ाई का नुकसान होता। कुछ दिन तो वो रुका, पर फिर स्कूल का कुछ ज़रूरी काम आने पर उसे वापस आना पड़ा। जब मैडम हॉस्पिटल में एडमिट होने जा रही थी तब वे बहुत डर रही थी, घबरा रही थी। तब मैंने उनसे एक ही बात पूछी कि आपको परमात्मा पर भरोसा है या नहीं? उन्होंने कहा है। तो मैंने उनसे एक ही बात कही कि जब आपको भरोसा है तो वो हर जगह आपकी हेल्प करेंगे और आप पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। साथ ही मैंने उन्हें एक अफर्मेशन बोलने के लिए कहा। मैंने उनसे यही कहा, भरोसा बनाए रखना, और इस अफर्मेशन को रात दिन मन में चलने देना। मैडम को हॉस्पिटल में पूरे 2 महीने रुकना पड़ा। मैं उन्हें रोज़ फ़ोन लगाती और पूरे दिन की एक्टिविटी के बारे में पूछती थी और बार बार उस अफर्मेशन को मन में बोलने को कहती थी। उनकी पॉजिटिविटी और परमात्मा के साथ ने बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स दिए उन माँ बेटे को। बस वे रात दिन उस अफर्मेशन को यूज़ कर रही थी और हर कदम पर परमात्मा का साथ महसूस कर रही थी। उन्हें जब भी कोई काम होता तब वे पाती कि कोई न कोई उनकी हेल्प करने के लिए हाजिर है। परमात्मा पर उनका भरोसा उन्हें पल पल किसी न किसी के माध्यम से हेल्प करवा रहा था। उनके पाँव का घाव ठीक होने में पूरे 2 महीने लगे। इन 2 महीनों में मैडम की लगभग हॉस्पिटल के सभी लोगों से पहचान हो गई। अब उनके दिल से हॉस्पिटल का डर पूरी तरह से निकल गया था और हॉस्पिटल में भी उन्हें सुखद एहसास हो रहा था और 2 महीने बाद वो कम्प्लीटली ठीक होकर अपने घर आ चुकी थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर आपने परमात्मा का हाथ पकड़ा है और उन पर पूरा भरोसा किया है
तो वे अपने बच्चों की हमेशा ही हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। जब हम पॉजिटिव रहते हैं तब हमारे मन की शक्ति बढ़ जाती है और हमारे अंदर का डर निकल जाता है। आप सब भी परमात्मा का साथ पा सकते हैं, मगर यही नहीं पता कि कैसे हम परमात्मा को अपना साथी बना सकते हैं। तो वेट किस बात का, फटाफट कमेंट में अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखिए और मुझसे मार्गदर्शन लेकर आप भी परमात्मा को अपने घर का सदस्य और अपना साथी बना लीजिए। ओम शांति।